इस प्रश्न को ले लेते हैं, इस प्रश्न को ले लेते हैं। कौन से स्वर में कौन सा कार्य करे, है ना? इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बता दिया, हालाँकि थोड़ा-सा और आगे जाता है, मैं अभी बीच में ले रहा हूँ इस प्रश्न को अननेसेसरी। अगर मान लीजिए आपको मैंने एक प्रश्न बताया कि रात को अधिकतम आप लेफ्ट करवट सोएँगे, ठीक है ना? लेफ्ट करवट सोएँगे। तो लेफ्ट करवट सोने का मीनिंग क्या है कि आपका राइट नॉस्ट्रिल चलेगा। राइट नॉस्ट्रिल चलने का मतलब क्या है कि आपके शरीर में एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना? तो ये मीनिंग ये है कि अब हुआ क्या, आपने कोई हॉरर मूवी देख ली, कोई ऐसा लड़ाई-झगड़ा हो गया, आपके अभी वाद-विवाद हुआ है और आप फिर आपने राइट स्वर को जगा दिया, तो आपको नींद आएगी नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि चंद्र को जगाते हैं। कुछ देर राइट करवट सोते हैं और लेफ्ट को जगाते हैं। अभी आपके फिर आएगा नहीं समझ में, क्योंकि और समझाना था पहले। तो कहने का मतलब ये है, जो भी एंग्ज़ायटी मोड होता है, डिप्रेशन मोड होता है, सभी समझ लीजिए 2 तरह के मोड होते हैं। एक मोड होता है, आप अपने आप को नंबर मत दीजिए, आप सुन लीजिए अच्छी तरह। 2 मोड होते हैं, एक तो होता है एंग्ज़ायटी मोड। एंग्ज़ायटी मोड के अंदर क्या होता है, मैन बिकम हाइपर, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, सवेरे मेरे को जल्दी उठना है, मेरे को ये काम करना है, दैट इज़ हाइपर एक्टिव। अरे भैया अब तू सो जा, सोएगा तो सवेरे उठेगा ना। तो जब आपका हाइपर है, व्हेन यू आर हाइपर, आपको चंद्र जगाना पड़ेगा। और जब आप हाइपो हो जाते हैं, जो आपको कह रहे हैं कि मैं डल हो जाती हूँ, आप डल तो इसलिए हो जाते हैं, पहले आप झगड़ा तो कर लेते हो, फिर आप डल हो जाते हो। तो उस समय जो झगड़ा किया था, उस समय सूर्य चल रहा था। चंद्र में चला हुआ आदमी झगड़ा नहीं कर सकता, ठीक है ना? चंद्र में चला हुआ आदमी झगड़ा कर ही नहीं सकता। चंद्र में चला हुआ तो नेगोशिएशन करेगा, वो झुक जाएगा। यही तो पूरा चैप्टर समझाने का। तो आपने कहा जो ऑब्जर्वेशन है वो सही नहीं है। आप अपने स्वर को सही ढंग से चेक करना सीखें और उसके ऊपर वर्क करें। ठीक है ना? जब भी हम अर्जुन बन जाते हैं, जब भी हम ठंडी-ठंडी हवाएँ चलने लग जाती है, सर्दी सी लगी हुई है, धनुष हाथ से पटक देते हैं, मेरे को डर लगने लग जाता है, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, उसको कहते हैं डिप्रेशन। उस समय हमें सूर्य चलाना पड़ेगा और जब हम हाइपर होते हैं तो हमें चंद्र चलाना पड़ेगा। तो आपका केस में आपने जो बताया ना, वो आपने अपना जो केस सही नहीं बताया। आपने क्या बताया कि वो उस समय नहीं, अगर सूर्य चलता है इसका मतलब झगड़ा आपने इनिशिएट किया। आप समझ रहे हो बात को? अब वो सूर्य चला हुआ है, तो आप हाइपर क्या करेंगे आप? ये तरीका है इसको, ये इसको समझ लीजिए बात, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, आज थोड़ा-सा और आगे बढ़ना, अभी टाइम चला जाएगा। आपके प्रश्न 1-2 दिन बाद में अगर आपको समझ में नहीं आए, तो 1-2 दिन बाद में ज़रूर रख लीजिए, ठीक है ना? अब आता है हमारे पास में जो नेक्स्ट है, स्वर को कैसे बदलें? पहले एक टॉपिक पूरा हो जाए, ठीक है ना? अभी मैं बता दूँगा ये स्वर करें या आप लेफ्ट को बदलें, राइट को बदलें, तो उसको अधूरा करने से कोई मतलब नहीं। अभी जो हमारा टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्वर को कैसे बदलें? स्वर को कैसे बदलें? ओके? चलिए, स्वर को बदलने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ही सिंपल तरीके हैं, है ना? जो मैं जैसे मेरे को मान लीजिए अभी मेरा राइट चल रहा है, मुझे लेफ्ट चलाना है, मुझे लेफ्ट चलना है। एक एक चीज़ को पकड़ लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, काफ़ी लोग आप जानते हैं, मुझे लेफ्ट चलाना है, तो मैं राइट साइड के ऊपर भार दूँगा। मैं राइट साइड के ऊपर, राइट पैर के ऊपर भार दूँगा, राइट थाई के ऊपर लेफ्ट थाई रख दूँगा इस तरह से रख के बैठ जाऊँगा। मैं राइट साइड में झुक के बैठूँगा, मुझे चलाना क्या है लेफ्ट, तो मैं क्या करूँगा राइट पे भार दूँगा। कुछ अभी समझ में नहीं आए, ऐसी स्माइली बॉल लेकर के राइट आर्म पिट में डाल दूँगा, ठीक है? मैं राइट कान के अंदर रुई डाल दूँगा या गाज़ डाल दूँगा। अपोज़िट साइड को दबाना है, ऐसा कोई गाज बनाए और मैं कान में डाल दूँगा, राइट कान में। मैं राइट नोज़ में गाज़ डाल दूँगा, इस तरह से। तो मैं राइट साइड में भार दूँगा और या फिर मैं राइट करवट सो जाऊँगा, है ना? तो ऊपर जो नॉस्ट्रिल रहेगा वो चल जाएगा। इतना सा नियम है और साइमल्टेनियसली उसके ऊपर अगर मेरे को राइट चलाना है, तो मैं लेफ्ट पैर के ऊपर भार दे के खड़ा होऊँगा, इस तरह से खड़ा होऊँगा। मैं लेफ्ट थाई के ऊपर राइट थाई पैर रख दूँगा, ठीक है ना? मैं राइट आर्म पिट के अंदर ये जैसे स्माइली बॉल है, वो यहाँ रख दूँगा। मैंने यहाँ पे कुछ बाँध दूँगा, ठीक है? इस नॉस्ट्रिल में मैं कुछ गाज़ डाल दूँगा, इस कान में मैं गाज़ डाल दूँगा या इधर थोड़ा सो जाऊँगा। तो मेरा जो नॉस्ट्रिल ऊपर है, वो मेरा चल जाएगा। उसके अलावा
जो हमारे ऋषि मुनि रखते थे, वो एक दंड रखते थे, उसको योग दंड बोलते हैं, उसको योग दंड ऐसे, ठीक है। वो इसलिए करते थे कि साधना में उनको लंबे समय तक एक नाड़ी को स्टेबल करना पड़ता था। संन्यास ले लिया है, कुछ भी नहीं है पास के अंदर, एक कॉपिन है, कॉपिन मीन्स एक लंगोट है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है कॉपिन, एक हाथ में कमंडलू है जिसमें पानी भरते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, पेड़ वगैरह खूब है, वहां से फल फूल खा लेते हैं, और एक ये दंड लगा के ऐसे बैठते हैं, कुछ इस तरह से या कुछ इस तरह से, ऐसे बैठ करके ध्यान करते हैं इस तरह से। तो वो क्या कर रहे हैं समझिए, ये राइट आर्म पिट को दबाते हैं तो लेफ्ट चल जाते हैं। लेफ्ट चलने से क्या है, चित्त में शांति रहेगी और लंबे समय तक ध्यान में मन लग जाएगा, नाड़ियों को स्टेबल करने के लिए। नहीं तो क्या है, नाड़ी चेंज होती रहती है, जैसे हमारी अभी प्रॉब्लम है ना, अभी हमारी नाड़ियां सेट होती नहीं है, तो ये सब तरीके हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जो शास्त्रोक्त तरीका है, वो तरीका है हमारा आहार का। सबसे अच्छा तरीका है आहार, आप उसको नोट कर लीजिए। जितना जितना आप एल्कालीन आहार लेंगे, दूध, दही, छाछ, घी, घी देसी घी गाय का, इससे बढ़िया कोई चंद्र स्वर चलाने का कोई तरीका नहीं है। एल्कालीन जितनी चीजें लेंगे आप, फल फूल, ये सब, अनार, अनार एक ऐसी चीज है, शास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर आपको सुषुम्ना भी जगाना है तो अनार सुषुम्ना को जगाने में भी मदद करता है। होता तो क्या है, पहले चंद्र जगता है और धीरे धीरे हम उसमें शांति की स्थिति में जाते हैं, तो सुषुम्ना भी हमारा फिर लंबे समय तक चलने लग जाता है, ठीक है ना। तो जितना जितना हमारा शांत आहार है, दूध, दही, छाछ, फल फूल, और खास करके देसी घी और अनार, ये हमारे एल्कालीन है, ये हमारे चंद्र को जगाने में सहायक है। एक बात आपको ये बता देते हैं, चंद्र को जगाना ही बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में। दिन में हमें सबसे ज्यादा चंद्र की जरूरत रहती है। क्यों जरूरत रहती है, उसको थोड़ा अच्छे से समझिए। ये परमात्मा का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। जैसे ही सुबह होगी, भगवान सूर्य नारायण आकाश में आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, गर्मी आई। जैसे ही गर्मी शुरू हो तो हमारा शरीर का चंद्र चलना चाहिए। गर्मी के दिन में हम क्या चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, सर्दी में थोड़ी चलाते हैं। तो जैसे ही सूर्य आए, इसको नारायण आए, अब इसको अच्छी तरह फंडामेंटली समझ लीजिए। आकाश में सूर्य उगे, सूर्य की गर्मी हुई, तो हमारा चंद्र, तो दिन में अधिकतम, नोट कर लीजिए, एक स्वास्थ्य के लिए दिन में अधिकतम हमारा चंद्र चलना चाहिए। अगर दिन में अधिकतम चंद्र जिसका चलता है, उनके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट कम आते हैं, वो शांत रहते हैं। सिर्फ आपको खाने के समय में, है ना, आधा घंटा पहले, फिर 1 घंटा, सवा घंटा, ये जो समय है खाने का, इसके अंदर आपका सूर्य चलना चाहिए। अदरवाइज आपका पूरे दिन आपका अधिकतम अधिकतम आपका चंद्र चलना चाहिए। क्लियर कर लीजिए इस बात को। फिर आप रात को सोने गए, इसको पूछने की जरूरत नहीं रहे वापस, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। सूर्योदय हुआ, आकाश में वायुमंडल में गर्मी आई, तो आपने अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम, आपने चंद्र जगा दिया। अब रात को सूर्य अस्त हो गया, शाम को चंदा मामा आ गए, शीतलता आ गई, तो उसको काउंटर करने के लिए आपको सूर्य जगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात। अब शीतलता आ गई, कूल डाउन हो गया, तो आपको सूर्य जगाना पड़ेगा। इसलिए रात को अधिकतम अधिकतम सूर्य को चलाते हैं। अधिकतम सूर्य चलाने का मतलब ये नहीं कि हमेशा सूर्य चलेगा, बीच में चंद्र भी चलेगा और सब चीजें होगी। ज्यादा से ज्यादा सूर्य चलेगा तो आपका खाने का पाचन होगा। आपको रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन, बॉडी में किसी तरह के जो दर्द वगैरह होते हैं, उठने में आपको दिक्कत होती है, वो सब प्रॉब्लम से आपका छुटकारा मिल जाएगा। 2-4 दिन करके देखिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हमारा जो परमात्मा ने दिया है, ये हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो उसके विपरीत चलाना, ऐसे नहीं करना कि चंद्र में फिर चंद्र ही चलाएंगे, नहीं। तो भगवान शिव का सूत्र ये कहता है कि दिन में अधिकतम जिसका चंद्र चलता है, रात का अधिकतम जिसका सूर्य चलता है, वो योगी है और वो स्वस्थ आदमी है। ये तरीके हैं स्वर को बदलने के लिए। तो एक तो हो गया आहार का, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको अगर ऐसी बॉल, ये तो मैंने रख दी, ये हमेशा नहीं करनी, अभी शुरू शुरू में करने के लिए शास्त्र में इसकी कोई आज्ञा नहीं दी गई है। ये हम जैसे अभी साधकों के लिए, अगर आप मुट्ठी भी दबा दें इसके अंदर, है ना, तो जैसे लेफ्ट आर्म पिट में मुट्ठी दबाएंगे तो राइट चल जाएगा। वो बॉल रखिए, चाहे रुमाल भी रख दीजिए, इधर भी चलाएंगे
तो मैंने आपको शुरू में बताया था पादाधीरासन। सर्दियों में आपके दोनों नोस्ट्रिल अगर बंद होते हैं तो ये अपोजिट आर्मपिट में दोनों ये डाल दीजिए श्वास को भर के, तो आपके दोनों नोस्ट्रिल थोड़े थोड़े खुलेंगे और उसमें से एक नोस्ट्रिल नेचुरल बेहतर होगा। फिर आपको सवेरे बताया हुआ है कि आप थोड़ा सा तेल लेकर के, अणु तेल, सड़ बिंदु तेल या सरसों का तेल, ये थोड़ा सा नाक में डाल देंगे, आप भाप ले लेंगे। आप अगर मुंह को अच्छी तरह से, मुंह और आंखों को और गुदा को छिड़कने से, गर्म पानी से भी स्वर बदल जाते हैं, जो हमने कोरोना में देखे थे, भाप लेना, ये सब कुछ चीजें जो है स्वर को बदलता है। ठीक है ना? तो एक अच्छी तरह से नोट करिए, आहार में अगर आप घी और ये फल फ्रूट एल्कालीन लेते हैं तो आपका चंद्र अधिकतम चलेगा। आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं रहे कि मेरा चंद्र नहीं चला तो क्या करें, यह आहार लें। सूर्य के लिए आपका जो शहद है ना, ये बहुत अच्छा है। वैसे तो गरम मसाले हैं, अदरक है, सूर्य तो वैसे ही दिन भर आजकल ज्यादा ही चलता है। ठीक है ना? बाकी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर करता है, बहुत सारी चीजों में ये वर्क करता है। ठीक है ना? तो हमें अब, जैसे आप ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको हम ये सलाह ये देते हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा चंद्र चले। ज्यादा से ज्यादा चंद्र चलेगा तो पब्लिक डीलिंग अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका कोई वर्क के कैलकुलेशन का, आपको खुद को ही कैलकुलेशन करना है, माइंड को फास्ट दौड़ाना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, लॉजिक है, तो आपका सूर्य चलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है। जो फिजिकल वर्क करने वाले लोग हैं उनका अधिकतम सूर्य चलता है। अगर सूर्य नहीं चलेगा तो थक जाएंगे। लेकिन मैं जो बार बार बोलता रहता हूं कि आप जो पोजीशन है, सम स्थिति बनाइए, सम स्थिति बनाए, उसका मतलब ये, आपने इधर भार दिया तो ये अपोजिट स्वर चल जाएगा, इधर भार दिया तो इधर का स्वर चल जाएगा। ये बराबर रहेगा तो आपका स्वर बैलेंस रहेंगे। ये स्वर बदलने का, बार बार स्वर का, गर्म चीज है। चाहे जो भी गर्म चीज है आप लेंगे, जो भी गर्म चीज है, तुरंत रिजल्ट नहीं आएंगे, तुरंत रिजल्ट नहीं आएंगे कि तुरंत आपने चाय पी, नहीं, तुरंत नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि किनका स्वर ज्यादा चलता है। अगर कोई कहता है कि मेरा तो चंद्र ही ज्यादा चलता है, अच्छा आपका चंद्र ज्यादा चलता है, तो आप ऐसे करें, आप शहद लें, आप थोड़े से गरम मसाले की चीज लीजिए, आप अदरक लीजिए, ठीक है ना, ये जो तीखे तेज जो भी मसाले हैं वैसी चीज लीजिए, तो क्या होगा, आपका सूर्य चलेगा। सूर्य का चलना, इवन आप अगर जोश से फिल्म का डायलॉग बोल दें तो अभी सूर्य चल जाएगा। कोई रौद्र रूप बोल दें, रश्मि रथी को पढ़ ले, है ना, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, क्या जंजीर बड़ी क्या लाया है, जोर से जैसे भी बोलेंगे, एक शोले का डायलॉग भी बोलेंगे, है ना, ओके, ठीक है, तो भी आपका जो स्वर, कौन सा, सूर्य स्वर चल जाएगा। वीर रस की कविता पढ़ेंगे, जोश की कविता पढ़ेंगे, और कुछ नहीं तो आप ये जो टीवी पे डिबेट के, लड़ाई झगड़े के दिन में प्रोग्राम आते हैं ना, उनको सुन लेंगे, आपका सूर्य स्वर चल जाएगा, अपने आप ही चल जाएगा। ठीक है ना? हाँ, हनुमान चालीसा वगैरह जोश के साथ करिए, जोश के साथ करते हैं, और भक्ति के साथ करेंगे तो चंद्र चलेगा। आप कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे, शांति से करेंगे, है ना, आप तो आपका चंद्र चलेगा। आप अच्छा सा ठंडी चीजों का कोई स्वाध्याय करेंगे, रामचरित मानस के जो अच्छे मर्यादा के श्लोक है, तो आप करेंगे तो आपका चंद्र चलेगा। और आपने तो हनुमान चालीसा को भी एक फिल्मी स्टाइल में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे जोश जोश के किया, तो आपका सूर्य सूर्य चल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। इवन आप देखिए, कुछ लेडीज बैग लेके चलती है हाथ के अंदर, है ना, तो एक तरफ भार पड़ता है, एक आर्मपिट में भार पड़ता है, उनका दूसरा सुर चल जाता है। बाजार से जब हम सामान लाते हैं, एक थैली में पकड़ करके चलते पैदल, आजकल तो पैदल कम ही चलते हैं, तो भी हमारा अपोजिट स्वर चल जाता है। इस तरह से इस स्वर का चलना है। तो आपके कोई प्रश्न है तो अब रखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कोई गुरु जी, प्रश्न?